हम बात कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था विश्व जनसंख्या संरचना। विश्व जनसंख्या संरचना में हम कल बात कर रहे थे जनसंख्या संरचना और संगठन के बीच में नगरीय जनसंख्या के बारे में हमने पढ़ा कि कौन से क्षेत्र में कौन सी नगरीय जनसंख्या है, कौन से देशों में निम्न नगरीय है, कौन से देशों में मध्यम नगरीय जनसंख्या, इसके बारे में चर्चा होगी। आज हमारा जो बिंदु है वो है साक्षरता। साक्षरता की बात करें हम तो साक्षरता क्या होती है? आज हम जो बिंदु हमारा हुआ है साक्षरता। हम बात करें साक्षरता की। साक्षरता क्या होती है? 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो पढ़ लिख कर कुछ समझ सके और दूसरों को भी समझा सके, उसे हम क्या कहते हैं? साक्षरता कहते हैं। क्या ये साक्षरता? साक्षरता क्या होती है? 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग या उससे अधिक आयु के लोग जो पढ़ लिख कर कुछ समझ सकें और दूसरों को भी समझा सके, उसे हम क्या कहते हैं? साक्षरता कहते हैं। क्या होती है साक्षरता? भाई 60 वर्ष से उसे आगे जो खुद पढ़ सके और दूसरों को भी समझा सके, उसे हम क्या कह सकते हैं? साक्षरता कहते हैं। साक्षरता क्या है? ठीक है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, कई कारक ऐसे हैं जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं। कैसे? आर्थिक विकास का स्तर, ये कारक प्रभावित करता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता को प्रभावित क्यों करता है? कैसे करता है? देखो, आर्थिक विकास, आर्थिक में पैसा, आज का शिक्षा क्या है? वो पैसों से होने लग गया है। जिसके बाद अच्छे पैसे होंगे, जिसके बाद वो अच्छी क्या कर लेगा? पढ़ाई कर लेगा, बाहर जाकर विदेश में जाकर अच्छी पढ़ाई कर लेगा। तो है भाई, जिसके बाद जितनी शिक्षा के लिए पूंजी होगी, शिक्षा में जितने ज्यादा रुपए खर्च करेगा गवर्नमेंट, उस देश में साक्षरता क्या होगी? अधिक होगी। या आर्थिक साक्षरता क्या होगी? अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी। तो आर्थिक विकास का स्तर भी शिक्षा को क्या करता है? प्रभावित करता है साक्षरता। जैसे आज गरीब लोग हैं, वो गवर्नमेंट ज्यादा पैसे खर्च करके नहीं पढ़ सकते, आसपास गाँव में पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बाद अच्छे पैसे वो बाहर जाकर पढ़ देता है, तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ देता है। तो आर्थिक विकास का शिक्षा को क्या करता है? प्रभावित करता है। दूसरा, महिलाओं की सामाजिक स्थिति। ये भी शिक्षा को साक्षरता बढ़ाता है। कैसे? कई देश ऐसे हैं जिन देशों में महिला शिक्षा को बहुत अधिक बढ़ा दिया जा रहा है, महिला शिक्षा को। इसके अलावा हम देश की साक्षरता क्या लगातार बढ़े, लेकिन भारत जैसा देश आपको होने लगा है, लेकिन पहले क्या होता था? महिला शिक्षा को कम बढ़ा मिलता था, जिसके कारण भारत की साक्षरता क्या कम है। इसलिए महिला की सामाजिक रूप, समाज में उसकी स्थिति कैसी है, तो घर वाले उसको शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट देश की जो गवर्नमेंट है महिला शिक्षा पर ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है, ये प्रभावित करता है। अगला है नगरीकरण का स्तर। ये भी क्या करता है? शिक्षा को प्रभावित
बेटा नगरीकरण का स्तर है, नगरीकरण का स्तर कैसा है? उस नगर में किसी नगर में लोग जा रहे हैं तो उसमें शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, कौन से कॉलेज है, कौन से इंस्टीट्यूट है, क्या नियम है, तो ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है। और उसके बाद सरकारी नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ अनुसार शिक्षा प्रबंधन कैसे, कई बार गवर्नमेंट है वो महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देती है, जैसे कई योजनाएं चलाती है, जैसे ट्रांस वाउचर योजना है, निःशुल्क साइकिल वितरण, स्कूटी वितरण, आपकी बेटी योजना, कई योजनाएं चलाती है गवर्नमेंट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। सरकारी नीतियाँ में शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह साक्षरता, आप देखो आइडिया का साक्षरता, देखो 7 वर्ष से उससे अधिक आयु के लोग, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो पढ़ लिख कर, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो पढ़ लिख कर खुद समझ सके, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो पढ़ लिख कर खुद समझ सके और दूसरों को भी समझा। उसे साक्षरता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, साक्षरता। आगे वो साक्षरता को बढ़ाते जाने कारक, कई बार एग्जाम आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साक्षरता को बढ़ाते जाने कारक। पहला है आर्थिक विकास का स्तर, पहले कौन सा है, आर्थिक विकास का स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, नगरीकरण का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, नगरीकरण का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, नगरीकरण का स्तर और सरकारी नीतियाँ। अब देखो विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनकी जो साक्षरता है वो 100% साक्षरता, मतलब ऐसे देश हैं जिनकी साक्षरता 100% है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, 100% साक्षरता, जैसे जापान, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। जापान एक ऐसे मध्य प्रदेश है, बाकी सभी यूरोप महाद्वीप के देश हैं।
इनकी जो साक्षरता है विश्व में सर्वाधिक साक्षरता है 100% साक्षरता है इनकी। कितनी प्रतिशत साक्षरता है? 100% साक्षरता है। देखो आप नोट लगा के लिखो, विश्व के 100% साक्षरता वाले देश, विश्व में 100% जहाँ से विश्व के 100% साक्षरता वाले देश। देखो जापान, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन और एक और है डेनमार्क। डेनमार्क जापान, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। अब अगला बिंदु है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या व्यवसाय की संरचना। जनसंख्या व्यवसायिक संरचना। जनसंख्या व्यवसाय संरचना क्या होती है? इनमें देखो जनसंख्या व्यवसायिक संरचना में जो कुल जनसंख्या होती है, कुल जनसंख्या में से जनसंख्या व्यवसायिक जनसंख्या को निकाला जाता है। भाई पूरी जनसंख्या का काम करते नहीं है, पूरी जनसंख्या का काम करते, पूरे वर्ल्ड जनसंख्या सब सभी काम करते हैं या नहीं करते? तो कुल जनसंख्या में से जो व्यवसायिक जो व्यवसाय करती है, काम करती है जनसंख्या, उसको निकाला जाता है। उसे क्या कहते हैं? व्यवसायिक जनसंख्या कहते हैं। जैसे क्या होता है कि व्यवसायिक जनसंख्या के अंतर्गत कुल जनसंख्या में से कार्यों में लगी जनसंख्या को निकाला जाता है। जो लोग कार्यों में लगे काम करते हैं उन्हें निकाला जाता है। तो व्यवसायिक जनसंख्या संरचना आगे लगाओ। व्यवसायिक जनसंख्या व्यवसायिक संरचना क्या होता है? तो लिखो व्यवसायिक जनसंख्या के अंतर्गत व्यावसायिक जनसंख्या के अंतर्गत व्यावसायिक जनसंख्या के अंतर्गत कुल जनसंख्या में से व्यावसायिक जनसंख्या के अंतर्गत कुल जनसंख्या में से कार्य में लगी जनसंख्या को निकाला जाता है। कार्यों में लगी जनसंख्या को निकाला जाता है। पूरी जनसंख्या काम करती है, जो जितना काम करती है उसको निकाला जाता है। मतलब कुल जनसंख्या बटा कार्य में लगी जनसंख्या। अब देखो नोट लगा के लिखो। देखो विश्व की यदि औसत निकाले तो विश्व की 50% जो जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। यदि वर्ल्ड का औसत निकाले तो विश्व की 50% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो लिखो नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो विश्व की 50% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यदि हम महाद्वीपों की बात करें कि कौन कौन से महाद्वीप में कितनी नगरीय जनसंख्या निवास करती है, तो देखो
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवासी एक देश की बात करें तो यूएसए ये उत्तरी पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या निवास करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या नगरों में निवास होते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 77% जनसंख्या नगरों में निवास होती है। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका, क्या है दक्षिण अमेरिका, इसकी 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, 75% जनसंख्या निवास करती है नगरों में। उसके बाद है यूरोप, यूरोप की भी 75% जनसंख्या का निवास करती है, नगरों में निवास करती है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की 70% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और उसके बाद है एशिया, कौन सा है एशिया, एशिया की 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, कौन सा है एशिया, 38%।